शुरू करते हैं। मेरा नाम संतोष कुमार पाठक है, मैं आजमगढ़ यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ साथियों। फुल टाइम मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ पिछले 25 सालों से, उसके साथ-साथ पार्ट टाइम में आत्मनिर्भर का स्टूडेंट हूँ, इसको सीख रहा हूँ और आज स्टार ब्रांड के लेवल पर हूँ। और इस लेवल तक आने में दोस्तों जो बहुत बड़ा रोल रहा है, वो सिस्टम का रहा है, हमारे अपलाइनों का रहा है। मैं सिस्टम का बहुत ही फैन हूँ, अपने अपलाइनों का बहुत ही फैन हूँ। जो भी मुझे सलाह-सुझाव मिलता रहता है, मैं उसको अपने जीवन में उतारता रहता हूँ। बात करूँ उपलब्धियों की साथियों, तो आज नौकरी से ज़्यादा मैं एन्जॉय कर रहा हूँ आरसीएम बिज़नेस को। नौकरी से ज़्यादा पैसा मुझे इस बिज़नेस से आ रहा है, नौकरी से ज़्यादा मान-सम्मान मुझे इस बिज़नेस के माध्यम से मिल रहा है। आज लाइफ़ को पूरा एन्जॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा है साथियों। और बहुत बड़ा काम करना है इस बिज़नेस में और बहुत आगे जाना है साथियों। आइए बातचीत करते हैं। विशेष रूप से मैं देखिए 12 महीने होते हैं दोस्तों साल में, और हर महीने की अलग-अलग स्ट्रेटजी होती है काम करने की। एक लीडर को यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि हमको कब किस वक़्त कौन-सा काम करना है। और बात 12 महीने की नहीं है, बात हर महीने में भी हमें कब क्या काम करना है, किस हफ्ते में हमको किस चीज़ पर फ़ोकस करना चाहिए और कैसे हमको क्लोजिंग करना चाहिए, ये सब जानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है साथियों। मेरा विश्वास है कि यदि ठीक से कोई प्लानिंग कर ले, ठीक से हम इस इम्पोर्टेंस को समझ जाएँ कि हमारा किस महीने में क्या काम है और हर दिन हमारा क्या काम है, अगर ठीक से कोई जाके हमारा इस चीज़ को समझ जाए, तो वो बहुत बड़ा काम प्रत्येक महीने में कर सकता है। मैं कहूँ कि अपने सपनों से भी बड़ा काम कर सकता है साथियों। अभी हम लोग ये सितंबर महीना है, चल रहा है और चल क्या रहा है बल्कि समाप्त होने वाला है। अपने अंतिम सप्ताह में पहुँच गया है सितंबर महीना दोस्तों। और इस महीने की सिर्फ़ एक स्ट्रेटजी होती है, वह है कि अपने लिए कोई न कोई पिन हासिल करना, कोई न कोई लेवल हासिल करना। और वह भी जो लेवल हो, वो कोई छोटा लेवल नहीं होना चाहिए। अपने बिज़नेस का या आपके लेवल का अगर आप वाइटल पर हैं, तो कम से कम 3-4 गुना बड़ा आपका लेवल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए लेवल प्राप्त करने का। आप रॉयल्टी के पिन पर हैं, तब भी आपका कम से कम 2-3 पिन जंप करने का, ग्रोथ करने का टारगेट आपका होना चाहिए। आप टेक्निकल अचीवर हैं, तो भी कम से कम साथियों 1-2 पिन जंप करने का आपको टारगेट लेना चाहिए। तो बड़ा टारगेट लेना चाहिए। अभी देखिए विक्रांत जी इंटरव्यू में कह रहे थे ना बुलेट के बारे में, तो और कैसे अपने लक्ष्य में स्पष्टता हो, इन सब बातों को सर कर रहे थे। उसी तरीके से दोस्तों एक बड़ा लक्ष्य आपका होना चाहिए। और ये सितंबर महीना यदि हाथ से निकल गया दोस्तों, फिर आपको पछताना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। और कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा मैं बता नहीं सकता आपको। साल में 2 ही टारगेट मंथ आते हैं, मार्च और सितंबर। और अगर देखिए टारगेट मंथ तो होते हैं, लेकिन कोई ऐसा टारगेट मंथ जब उसमें और भी सिस्टम काम कर रहा हो। मार्च तो बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट मंथ होता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है साथ में। लेकिन जैसे सितंबर की हम बात करें, तो सितंबर में हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये टारगेट मंथ इसलिए हो जाता है कि सितंबर मंथ में हमारे मतलब ये फाइनल मंथ होता है, अंतिम महीना होता है कि जब हम कोई पिन हासिल करके हर साल जो एनिवर्सरी होती है उसमें हम सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास 12 महीने होते हैं, लेकिन जो साथी चूक जाते हैं, नहीं 12 महीनों में कोई पिन 11 महीनों में हासिल कर पाते हैं, उनके लिए सितंबर महीना ही एक अंतिम मौका होता है कि उस महीने में कोई सम्मानजनक पिन प्राप्त करके वो सम्मानित अपने आप को करवा सकें। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट मंथ हो जाता है। और बात करूँ कि इस सितंबर की, तो ऐसा सितंबर साथियों, मैं खास करके इस टीम की बात करूँ, अगर राकेश शर्मा, गौतम सर की टीम की बात करूँ, तो पिछले 9 सालों से मैं आरसीएम बिज़नेस को कर रहा हूँ और 9 सालों में मैंने ऐसा टारगेट मंथ नहीं देखा, ऐसा सितंबर नहीं देखा साथियों। आगे कब ऐसा सितंबर आएगा मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा सितंबर भी कभी फिर आएगा कि नहीं आएगा। जो माहौल इस समय है, जो टीम में मोमेंटम इस समय है दोस्तों, ये मोमेंटम मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। चारों तरफ मोमेंटम बना हुआ है, चारों तरफ माहौल बना हुआ है। और कहते हैं कि जो आदमी मौके का लाभ उठाना नहीं जानता है, वह भी कुछ हासिल नहीं कर पाता है। हमें यह भी हमारे पास गुण होना चाहिए कि हम मौके का लाभ हम कैसे उठाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका हमारे आपके बीच में है, बहुत बड़ा मौका है। तो सबसे पहले तो आपको यह सुनिश्चित करना है, खुद को कन्विंस करना है कि सितंबर माह आपके लिए क्यों खास है? क्यों खास है सितंबर मंथ साथियों? ये सितंबर महीना आपको एक पिन दे सकता है। और बिना पिन के आरसीएम में कोई पहचान नहीं होती है। पिन परिवर्तित नहीं हो तो भी आपकी कोई पहचान नहीं होती है। और सही बताऊं तो हम आए हैं पैसा कमाने आरसीएम में, और पैसा आता है पिनों से। इसलिए पिन हासिल करना, ग्रोथ करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है साथियों। तो ये मौका है क्योंकि माहौल इस समय है। अच्छा, आप खुद सोचें कि हम लोग बाकी दुनिया होली मनाए मार्च में और हम होली मनाए जून में, कैसा लगेगा? क्या आपकी वो होली होली लगेगी जब कोई आसपास में होली मना रहा नहीं रहा हो? तो आप किसी और महीने में अपना टारगेट बनाएं, तो आपके लिए आप अकेले अलग थलग पड़ जाएंगे और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस समय चूंकि सभी लोग हमारा एक उत्सव मना रहे हैं, क्लोजिंग का उत्सव मना रहे हैं, सितंबर टारगेट मंथ का उत्सव मना रहे हैं, इस समय हमको आपको भी साथियों इसी रंग में रंग जाना चाहिए। हमें भी इसको टारगेट मंथ मनाना चाहिए, हमें भी इसको उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, और हमें भी अपने लिए और अपनी टीम के लिए किसी न किसी पिन को जरूर हासिल करना चाहिए साथियों। और बात करूं हर महीने की स्ट्रेटजी देखिए अलग अलग होती है, हर महीने का काम करने का तौर तरीका अलग अलग होता है, तो सितंबर महीने का भी काम करने का तरीका अलग अलग होता है।
इस महीने आप सोचे कि ज्वाइनिंग करा करके आप कोई पिन हासिल कर लेंगे। हाँ, छोटे लेवल पर बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उसके ऊपर की आप लेवल पर हैं तो, और खास करके अभी जो दिन हमारे पास 7-8 दिन बचे हुए हैं, इनमें साथियों स्ट्रेटजी आपकी अलग होनी चाहिए। तो ये मौका है मान सम्मान कमाने का, पोर्टल पर आने का। और कुछ लोग तो मैं बताऊं आपको कि सिर्फ सम्मान के लिए पिन ले रहे हैं, उनकी उम्र नहीं है पिन लेने की, उनकी भूख नहीं है पैसा कमाने की साथियों, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं क्योंकि उनको मान सम्मान की भूख है। बहुत सारे साथी लोग हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पिन बदल रहे हैं इस महीने में, जबकि उनको उसकी जरूरत नहीं है, उनके पास किसी की कमी नहीं है, उनकी अवस्था हो चुकी है, फिर भी वो काम कर रहे हैं, फिर भी वो पिन ले रहे हैं क्योंकि उनको एक चीज पसंद है कि मुझे भी लोग जाने, मुझे भी इस सितंबर में लोग जाने कि मैं भी कोई हूँ। क्या आपके पास कोई भूख है? एक भूख पैदा करिए साथियों, मान सम्मान की भूख पैदा करिए कि आपको भी लोग जाने इस महीने में। और इस पंडित जी कहते भी हैं कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनका नाम सफेद पन्नों पर और काले अक्षरों में लिखा जाए साथियों। तो ये बहुत विशेष महीना साथियों, पूरा टीम टकटकी लगाए हुए है, सारे अपलाइन टकटकी लगाए हुए हैं, इवन कंपनी भी टकटकी लगाई हुई है कि इस महीने कौन नई पिन पर आ रहा है, कौन कौन साथी पिन अपना बदल रहा है, पिन चेंज कर रहा है। तो आपकी भी पिन जरूर चेंज होनी चाहिए। अवश्य टारगेट बनाइए और अभी आप टारगेट से चाहे जितने दूर हो दोस्तों, आप हार ना मानिए, आप काम करिए। टारगेट आपका जो हार नहीं मानता उसका टारगेट अवश्य पूर्ण होता है। बात करूं कि कैसे आपका ये सितंबर महीना पास हो सकता है, कुछ टूल्स हमारे आपके पास हैं दोस्तों। इस टूल्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से, आवश्यक रूप से आपका ये सितंबर महीना बहुत खास हो सकता है। तो पहले तो हमको टूल्स की इंपॉर्टेंस को समझना है कि बिना टूल्स के हम, हर बिजनेस का, हर चीज का अपना टूल्स होता है। हर महीने का भी, आरसीएम बिजनेस में भी हर महीने का अलग अलग काम करने का टूल्स होता है। बात करूं सितंबर की, तो इस महीने में भी कुछ टूल्स हमारे पास हैं जिनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सितंबर महीना बहुत खास हो सकता है। और वो टूल्स है, पहला टूल हमारे पास है वो है ट्रेनिंग का, दीपक बजाज के ट्रेनिंग का, जो 10 नवंबर को ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में होने वाला है। ये बहुत बड़ा टूल्स है आपके पास दोस्तों। 5000 पीवी का मात्र टारगेट किसी साथी का पूरा करा करके आप उसको उस ट्रेनिंग में ले जा सकते हैं। और 5000 पीवी बहुत छोटा अमाउंट है दोस्तों, बहुत छोटा अमाउंट है दो दृष्टिकोण से। एक तो हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स हैं और हमारे घर में जो इस्तेमाल होती हैं चीजें, उस 100% यदि सिर्फ इस्तेमाल कर लिया जाए, कोई साथी हमारा डिसीजन ले ले कि हम इस महीने 100% आरटीएम का इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट अपने घर में, तो सिर्फ अपने घर के सामान खरीद करके ही 100% उसका 5000 पीवी हो सकता है। बस ये डिसीजन ले लीजिए और यही मदद करिए अपने साथियों के डिसीजन लेने में। एक महीने के लिए, सितंबर महीने के लिए आप 100% आरटीएम के प्रोडक्ट यूजर हो जाइए। कल हमारे सुरेश यादव सर शाम को हम लोगों की मीटिंग हो रही थी तो सिखा रहे थे दोस्तों। तो बस कुछ नहीं, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में ज्वाइन हुआ है, आप उसका सिर्फ ड्रेस कोड बनवा दीजिए। आपको पता है कि पर्सनालिटी का बहुत महत्व है हमारे बिजनेस में, सिर्फ उसके पर्सनालिटी के लिए, उसके ग्रूमिंग के लिए आप बस इस महीने की परचेजिंग करा दीजिए। पैंट शर्ट 2 जोड़ा, टाई, सूट, परफ्यूम इत्यादि, ये आप उसको, या कुछ कॉस्मेटिक्स जो हम मीटिंगों में जाते हैं तो हम भी चाहते हैं कुछ हम लोग सजे सवरे हुए दिखे, तो सिर्फ आप उसको एक लीडर बनने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वही आप उसको खरीदवा दें। तो 5000 पीवी तो सिर्फ उसी से हो सकता है, 5000 पीवी का बल्कि 10,000 पीवी हो सकता है, क्योंकि सूट ही आपका 2500 में मिलेगा, 2500 पीवी दे देगा दोस्तों। इस समय अभी जो नया आया है, प्राइस लिस्ट आया है, बहुत सारा उसमें हमारा पैंट शर्ट का जो पीस आता है उस पर भी 100% का पीवी का ऑफर चल रहा है। तो दोस्तों बहुत कम बजट में आप प्रत्येक साथी का 5000 10,000 पीवी आप करवा सकते हैं। 5000 तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत आसान काम है। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक साथी को आप 10,000 पीवी करा करके 2 लोगों के साथ उसको ट्रेनिंग में क्वालिफाई करा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके पर्सनल यूज का और उसके घर के यूज का सामान खरीदवा करके। कोई बहन हमारी आरसीएम बिजनेस में है, उसको भी मीटिंगों में जाने के लिए, आरसीएम करने के लिए सूट की साड़ी की जरूरत पड़ती है, 2 सूट या 2 साड़ी ले ले और भी कॉस्मेटिक्स का सामान ले ले, तो वो बहन भी हमारी इस ट्रेनिंग को क्वालिफाई कर सकती है साथियों। मेरा हमेशा विश्वास रहा है और आज भी मेरा विश्वास है कि हम कन्विंस नहीं कर पाते हैं दोस्तों, हमें खुद नहीं पता है कि इस ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। 5000 पीवी करा करके हम किसी को ट्रेनिंग में प्रतिभाग करा देंगे तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा, हम खुद कन्विंस नहीं है दोस्तों। आप कन्विंस्ड होंगे। मैं देख रहा हूँ 5 साल से 7 साल से लोग बिजनेस में लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, आज भी उनको किसी को कन्विंस कराने के लिए अपलाइन की जरूरत पड़ती है 5000 पीवी कराने के लिए, सर ट्रेनिंग क्वालिफाई कराना मैं इनको चाहता हूँ, आप चले इनको कन्विंस कर दीजिए। क्या सीखा है आपने मित्र, क्या सीखा है आपने इतने दिनों में? बहुत, मैं कहता हूँ इसको दिल से पहले आप महसूस करिए। ऑटोमेटिक जब आप दिल से उस चीज की इंपॉर्टेंस को महसूस करेंगे तो आप उसको ट्रांसफर भी कर पाएंगे। जो इंथुजियाज्म आपके अंदर होता है, जो बिलीफ आपके अंदर होता है, वह आप सामने वाले को ट्रांसफर कर देते हैं। तो बहुत बड़ा टूल्स हमारे पास है। जो कोई परचेजिंग नहीं करता है उस व्यक्ति को भी आप 5000 पीवी करा करके इस टूल को क्वालिफाई करा सकते हैं। तो ये जो पहला टूल्स है, ये भी पता होना चाहिए किसके ऊपर इस्तेमाल करना है। ये पहला टूल्स जो हमारा 5000 पीवी वाला है, या जो कोई परचेजिंग नहीं करता है, या जो 100 200 500 पीवी की परचेजिंग करता है, उस पर इसको आप इस्तेमाल करिए। ताकि दूसरा टूल्स हमारे पास है टूल का दोस्तों,
जो टूर आया हुआ है 3 जगहों का दोस्तों, फिर से वही कहूंगा और पिछली ट्रेनिंग में भी मैंने कहा था कि हमारी तमाम उपलब्धियों में एक उपलब्धि यह भी होती है कि हमने भारत को कितना घूमा, हमने भारत को कितना देखा, हमने जो पर्यटक स्थल है क्या उनको हम सिर्फ भूगोल में ही पढ़ते रहेंगे, किताबों में ही पढ़ते रहेंगे, तो वहां जाएंगे भी हम और जाएंगे भी तो अकेले जाएंगे कि फैमिली के साथ जाएंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो अलग जगह घूमे हुए, हम तो हर साल घूमने जाते रहते हैं। अरे आपका अकेले घूमना या आपका गैर आरसीएम वालों के साथ घूमना और आपका आरसीएम के साथ घूमना और आरसीएम वालों के साथ घूमना जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों, जमीन आसमान का फर्क है। जो चीज आपको यहाँ मिलेगी ना आरसीएम के टूर में, खास करके राकेश शर्मा सर के टूर में मिलेगा, वो आप होंगे आप करोड़पति। आप एक टूर पर जाएंगे लाखों खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो आप सबसे कम बजट में 3 दिन में घूम करके आ जाते हैं, 3 दिन में जो लाइफ हम एंजॉय करके आ जाते हैं दोस्तों, वह लाखों रुपया खर्च करके भी वैसा एंजॉयमेंट कोई नहीं ले सकता है, वैसा 3 दिन का जीवन नहीं जी सकता है दोस्तों। क्या आपको खुद यह महसूस होता है? तभी आप दूसरे को भी एहसास करा पाएंगे इस चीज का, तभी आप दूसरे को भी टूर क्वालिफाई करा पाएंगे दोस्तों। बहुत लोगों का शौक होता है कि मुझे घूमने का मौका मिले। आप जाइए ना, उसकी नब्ज टटोलिए ना, बातचीत करिए ना, पूछिए ना कि कहीं घूमे हैं आप, पता चला कि नहीं घुमा है। मैं खुद आज के 9 साल पहले तक अपने पड़ोस के जनपदों में नहीं जा पाया था दोस्तों, अपने आजमगढ़ के बहुत सारे कस्बों में, गांव में नहीं जा पाया था। आरसीएम में आने के बाद ही मुझे बहुत सारे रास्तों का पता चला, बहुत सारे कस्बों का पता चला, बहुत सारे जिलों का पता चला, रास्ता पता चला और बहुत सारे स्थान हमने देखे आरसीएम में आकर के हमने देखा है। आप जाइए, आप लोगों से बातचीत करिए, पता करिए, पहले ही मत जाइए उसको आप बता दीजिए दादा पीवी कर लीजिए आप टूर क्वालिफाई कर जाएंगे। पहले आप जाइए, उसको देखिए, पता करिए कि वो घुमा है कि नहीं घुमा है, कितना घुमा है, कहाँ घुमा है। धीरे धीरे उसको देखिए कि वो घूमने के नाम पर उसकी कुछ रिएक्शन उसका होता है कि कुछ चेहरे पर उसके बदलाव आता है कि नहीं, कुछ खुश होता है कि नहीं, बस वही लगा दीजिए, मौके पर चौका लगा दीजिए। आप फिर बता दीजिए बहुत अच्छा मौका आया हमारे पास, 1 दिन में आप करा सकते हैं, एक बैठे बैठे आप किसी का टूर करा सकते हैं साथियों, एक बैठे बैठे आप करा सकते हैं। मेरा विश्वास है मैं कराता हूँ, एक बैठे बैठे आप करा सकते हैं, एक मीटिंग में आप करा सकते हैं ऐसा काम। लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस को आपको खुद जानना पड़ेगा दोस्तों, खुद जानना पड़ेगा आपको। बात वही है, सिंगल क्वालिफाई कराने से क्या फायदा है? अगर आप शादीशुदा हैं तो ये तो आप अधर्म कर रहे हैं, यह तो आप बहुत नाइंसाफी करेंगे, आप अपने वाइफ को ना ले जाएं टूर पर दोस्तों। और यदि आपकी शादी नहीं भी हुई है तब भी आप अपने फैमिली मेंबर को लेकर के जाएंगे, तो जब वो ऐसी लाइफ स्टाइल देखेगा, लोगों की संगत वहां देखेगा, तो आप आकर के आपके घर के माहौल को पॉजिटिव करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा आपके लोगों के बीच में और आपका आरसीएम करना आसान बन जाएगा। तो कपल के साथ आप इस तरीके से उसको क्वालिफाई करा सकते हैं। और प्री टूर का क्या कहना, इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है साथियों? देखिए, हमें हर चीज आना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप, कुछ लोग कहते हैं सर हम कंफर्टेबल नहीं होते रिटेलिंग में, हमें नेटवर्क बनाना ही अच्छा लगता है। ठीक है, आपको अपने टीम के लिए हर चीज को सीखना है दोस्तों। कल आपकी टीम में कोई साथी आए और वो तुरंत पैसा कमाना चाहता है और आपको पता है कि नेटवर्क बना करके इसमें लेवल हासिल करके 10,000 कमाने में वक्त लगेगा, लेकिन उसको आपको वो तुरंत 10,000 रुपए उसी महीने में कमाना चाहता है, उसके लिए सिर्फ एक रास्ता है रिटेलिंग का। लेकिन अगर आपको रिटेलिंग नहीं आता है तो आप कैसे उसको बता सकते हैं रिटेलिंग कैसे की जाती है, प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे किया जाता है? मैं रिटेलिंग गलत शब्द यूज कर रहा हूँ, रिटेलिंग हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है, हम तो प्रमोशन करते हैं सिर्फ। तो अगर आपको कोई प्रमोशन करना नहीं आता है तो आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं साथियों? और कंपनी वाले, देखिए हम बहुत अच्छे बिजनेस में, बहुत अच्छे कंपनी में है, मैं भी मानता हूं दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार की हम कंपनी में है, जिस प्रकार के हमारे पास प्रोडक्ट्स है ना, जिस प्रकार के हमारे पास ऑफर्स होते हैं, हम बहुत छोटा काम करते हैं, बहुत छोटा काम करते हैं। हम कई बार अपने घर के सामने देखे हैं, घंटी बजा करके आते हैं और हमको एक पम्पलेट पकड़ाते हैं कि सर हम वजन घटाते हैं, सर हमारे यहाँ बीपी शुगर कम किया जाता है, कभी हमारा आइए सेंटर विजिट करिए। और वो कौन होते हैं? वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वाले ही लोग होते हैं दोस्तों। बहुत बड़ा लाखों लाखों पीवी कर रहे हैं और हर महीने कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक महीने, हर महीने लाखों लाखों पीवी कर रहे हैं और पीवी जनरेट कर रहे हैं और आज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हमें लज्जित होना पड़ता है उन लोगों के सामने, क्या नहीं हमारा तो बस खाने पीने का सामान है, हम रिटेलिंग नहीं करते हैं। आप करके तो देखिए, आपके पास भी जल्दी से कार आ जाएगी, आपके पास भी जल्दी से घर बन जाएगा। किसने कहा है, कहाँ लिखा हुआ है? हमारे टीसी सर तो कभी नहीं कहे सिर्फ आप यूज करिए, टीसी सर की किताब ही है रिटेलिंग की ताकत। तो रिटेल करना भी हमको आना चाहिए, प्रमोट करना भी हमको आना चाहिए। 50,000 पीवी आप करके प्री टूर क्वालिफाई कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट्स के साथ आप रिटेलिंग सीख सकते हैं, आप प्रमोशन सीख सकते हैं दोस्तों। आप सीख लेंगे तो आप अपने टीम के साथियों को सिखा सकते हैं दोस्तों। और उसी तरीके से आप दोनों कपल के साथ भी जाना चाहते हैं तो फिर 1 लाख पीवी करके भी आप जा सकते हैं। मेरा मानना, मैं आपको चढ़ा नहीं रहा हूं, मेरा मानना है कि युद्ध और प्यार में हमने पढ़ा है कि सब कुछ जायज है। ये इस समय आरसीएम का युद्ध चल रहा है, इस समय तीनों का युद्ध हम लोग लड़ रहे हैं। हम एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए इस महीने काम कर रहे हैं साथियों। हमारा मकसद है कि बस हमारा लेवल बदले। हाँ, पूरी सही बात बता करके हम करें, ये नहीं कि धोखे से बैंक से पैसा निकलवाएं, धोखे से उसका 1 लाख पीवी करा देना। पता करके उसको, इसको करने से क्या फायदा होगा, लेवल आपका क्या आएगा, इनकम आपकी क्या आएगी, प्रोडक्ट का आप क्या कर सकते हैं, सारी चीजें बता समझा करके साथियों आपका सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि आपकी पिन आनी चाहिए, आप
का पिन आना चाहिए और आप टूर पर जा सके ज्यादा से ज्यादा। कोई साथी बचना नहीं चाहिए जो कि आपका टूर न जा सके। और बात पीवी की भी नहीं है, बात पिन की भी नहीं है दोस्तों। आरसीएम समझ में आता है टूर पर जाने के बाद ही हमारे साथियों को। तो सर को पूरा करा करके उनको ले चलिए, वहां से उनको विजन मिलेगा। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं ना, कुछ साथी अपराध बोध महसूस करते हैं, कैसे कराऊंगा 10,000 बीबी, गरीब है, महीने में उसका बहुत खर्चा है, पैसा उसके पास नहीं है, अपराध बोध करते हैं वो प्रमोट करने में। अरे आप अपराध बोध क्यों महसूस कर रहे हैं? आप अपराध कोई नहीं कर रहे हैं, आप उसका भला कर रहे हैं साथियों। इस भाव से आप प्रमोट करेंगे तो 100% होगा साथियों। और तीसरा टूल्स है हमारे पास सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन, और मैंने बताया ना कि एक आदमी का ये भी अचीवमेंट होता है और ये भी एक उसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे स्टेज मिले, मुझे सम्मान मिले, मैं हजारों लोगों के बीच में मुझे फूल माला मिले, मेरी पहचान हो। दोस्तों जिंदा दिल है आप, इंसान है आप और आरसीएम करते हैं, राकेश शर्मा सर की टीम से हैं दोस्तों। तो आपका बस एक ड्रीम होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, इस बार की एनिवर्सरी में जो एक्सक्लूसिवली राकेश शर्मा गौतम सर के लिए हो रहा, अपनी टीम के लिए सर कर रहे हैं, उस एनिवर्सरी के स्टेज पर मेरे भी गले में माला पड़नी चाहिए, मुझे भी वहां पर ट्रॉफी मिलना चाहिए। और उसके लिए कौन सी मिनिमम पिन है? वो है स्टार का। मिनिमम पिन आपकी होनी चाहिए स्टार की। स्टार पिन पर ही आपको स्टेज मिलेगा। हो सकता है कि आप अगले महीने स्टार बन जाएं, हो सकता है आप नवंबर में स्टार बन जाएं। सिर्फ आपको आपका अपलाइन ही सेलिब्रेट कर पाएगा, आपके होम मीटिंग में ही वो सेलिब्रेट कर देगा, आपके लोकल शहर में आपको सेलिब्रेट कर देगा, लेकिन नेशनल मंच पर आपका सम्मान नहीं हो पाएगा साथियों। तो जो काम 1 महीने 2 महीने बाद करना, उसको इसी महीने करके आप सम्मान प्राप्त करें दोस्तों। और मैं तो इसलिए भी कहता हूं कि आपका कोई साथी स्टार से वंचित नहीं रहते। और स्टार तो खैर ये सर की ही टीम है, राकेश सर की ही टीम है, तो हम लोग स्ट्रेटजी आपस में साझा करते रहते हैं। स्टार तो किसी साथी को आप इसी महीने ज्वाइन करा करके आप बना सकते हैं अपना एसोसिएट आईडी के साथ, इसी महीने में आप उसको बना सकते हैं। और मैं इस महीने के स्टार को स्टार नहीं मान रहा हूं, मैं इस महीने के स्टार को मार्च का स्टार प्लेटिनम देख रहा हूं और आने वाले सितंबर का स्टार पर्ल देख रहा हूं साथियों। इसलिए प्रत्येक साथी को आपका स्टार बनाना, और ये काम अपलाइन का है। बहुत सारे साथी जो हमारा नया जुड़ा हुआ 2-4 महीने का, उसका भी विजन उतना क्लियर नहीं, उसने भी आरसीएम में पिन कैसे आती है, कैसे आगे बढ़ा जाता है वो नहीं जानता है। लेकिन आप तो जानते हैं, आप अगर किसी को स्टार पिन पर नहीं ला रहे हैं तो आप अब सुनिए हमारी बात को कि आप उसको 10,000 पीवी करवा करके अपराध बहुत महसूस कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, अगर आप उसको स्टार नहीं बना रहे हैं तो आप उसको अगले 1 साल में 1 लाख रुपया महीना कमाने से वंचित कर रहे हैं। आप उसको ये अपराध आप कर रहे हैं कि आप उसको 1 साल में 1 लाख रुपए के महीने की इनकम पर जा सकता है, लेकिन आप उसको वंचित कर रहे हैं 1 लाख रुपए महीने की इनकम करने से। इस महीने का आपका स्टार मार्च का स्टार प्लेटिनम है और सितंबर का स्टार पर्ल है आने वाले। इसलिए जो साथी आप सुन रहे हैं मेरी बात को, अभी आप स्टार नहीं है, आप गरीब पड़ जाओ अपने अपलाइन पे कि मुझे स्टार बनाइए, मैं स्टार बनना चाहता हूं। और सीनियर साथियों से भी कहना चाहूंगा कि आपका इस महीने का ज्वाइन साथी को भी स्टार बनाने का टारगेट लीजिए और इन 8 दिनों में भी आप स्टार बना सकते हैं किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन करा करके। तो बहुत बड़ा मौका है ये सेलिब्रेशन का। बाकी इन 8 दिनों में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, 2 मिनट में इसकी बात करता हूं और फिर हम चाहेंगे कि मैं भी सीखूंगा, सुनूंगा और राकेश सर से हम लोग सीखेंगे। तो अभी आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन दिनों काम करने की 8 दिनों में? सबसे पहले तो सुबह उठने के बाद आपको अपने जो लीडर्स हैं, जिनका आपके पास टारगेट है, उनका बिजनेस नोट करना, एक आदत बनाइए पर डे सुबह उठ करके इस मिरेकल मॉर्निंग से पहले कि आप प्रत्येक साथी का देखिए काउंट डाउन शुरू हो गया। जब कोई हमारा जो है उपग्रह प्रक्षेपित होता है ना, तो 3 महीने पहले से होता है कि फला तारीख को प्रक्षेपित किया जाएगा, फला महीने में फला तारीख को प्रक्षेपित किया जाएगा, लेकिन 1 महीना पहले से ही उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। 29 दिन 23 घंटा बाकी है इस यान को प्रक्षेपित होने में, 3 दिन 5 घंटा बाकी है, इतने मिनट बाकी है। वैसे ही हमारी उल्टी गिनती शुरू है। अब आप सितंबर नहीं देखिए, अब आप देखिए कि आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में 7 दिन और 12-13 घंटे बाकी है, 14 घंटे बाकी है। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो अब ये नहीं नोट करना है कि कितना उसका लक्ष्य प्राप्त हो गया, उसका नाम, आईडी, टारगेट और कितना लक्ष्य अभी उसका बाकी है। काउंट डाउन शुरू हो गया, उसका लक्ष्य कितना बाकी है, यह आप नोट करिए प्रत्येक साथी का। और फिर अगले 2-3 घंटों में प्रत्येक लीडर्स को आप देखिए पर डे क्लोजिंग, पर लीडर क्लोजिंग, ये आपका नारा होना चाहिए। पर डे क्लोजिंग, पर लीडर क्लोजिंग। पर डे की क्लोजिंग का अपने साथियों को आप टारगेट लीजिए और टारगेट दीजिए, और पर डे का, पर लीडर का आपका टारगेट बनना चाहिए क्लोजिंग का। तो 2-3 घंटा सुबह आपको अपने लीडरों को फोन करके और उनको भी प्रमोट करें कि वह भी 10-20 कॉल डेली करें। साथियों इन दिनों मैं 70-75 कॉल डेली कर रहा हूँ, 70-75 कॉल डेली कर रहा हूँ इन दिनों दोस्तों। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इस काम को करना है आपको। और टारगेट बनाए, पर डे लीडर वाइज क्लोजिंग का टारगेट बनाए दोस्तों। जो आपका लक्ष्य रह गया है उसके सापेक्ष कैसे टारगेट पूरा कर सकते हैं, और आपके टारगेट का 1% बिजनेस कहां से आएगा, वह नाम, उस व्यक्ति का आईडी नंबर और उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूं, आपके टारगेट का 1% बिजनेस कहां से आ रहा है, किस व्यक्ति के माध्यम से आ रहा है, उसका आईडी नंबर और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, उससे आपकी बात होनी चाहिए, उसका भी बिजनेस आपको मॉनिटर करना चाहिए। और बड़े टारगेट वाले लीडरों पर विशेष ध्यान रखें। कुछ लोग ओपनर बनाने में इतना व्यस्त है कि एक साथी रॉयल्टी का टारगेट लेकर के बैठा है, टेक्निकल का टारगेट लेकर के बैठा है, उसके पास न जा रहे हैं, न उसके पास फोन कर रहे हैं, न उसकी स्ट्रेटजी बनवा रहे हैं। तो
किसके साथ काम करना है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिगनर बनाइए बिगनर, लेकिन टीम से बनवाइए बिगनर। दोस्तों आप यह भी ध्यान दीजिए आपका फोकस किस लीडर पर होना चाहिए, कहां आपकी क्लोजिंग बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी बहुत कुछ करने को है, समय इजाजत नहीं दे रहा है क्योंकि मैं सिस्टम को स्टूडेंट को सिस्टम का फॉलो करता हूं, तो मैं मेरा टाइम ही ओवर होता है। जय आरसीएम, सभी को कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा करिएगा, अपलाइन से भी कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा मांगता हूं और आप सबसे भी। थैंक यू, ओवर टू हंसलाल जी। थैंक यू सर, शानदार